दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाई कोर्ट से सीनियर जजेस के नाम तलब किए हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद। बार काउंसिल्स का जुडिशल कमीशन के इजलास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। एलामिये में कहा गया है कि कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। अशफाक, इस एलामिये में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका इलामिया में गैर मुंतही वकला नुमाइंदों की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। मुश्तरका इलामिया में कहा गया है कि हम वकला बरादरी के मुंतहिब नुमाइंदे हैं, हमेशा कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और इदारों की बालादस्ती और आइन की पासदारी के लिए खड़े रहे हैं। अफसोस की बात है कि वकला बरादरी के अंदर कुछ सियासी धड़े अपने मजमून सियासी मकासद हासिल करने और अपने काबिल इतराज सियासी एजेंडों को हासिल करने के लिए इंतशार और तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इलामिया में ये भी कहा गया है कि एक बार फिर हम मुंतहिब नुमाइंदे ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम कार्रवाइयों की हमायत करते हैं और हम 26वीं आईनी तरमीम और इसके बाद होने वाले वाक़यात को आइन के हिस्से के तौर पर मंजूर करते हैं। मुश्तरका इलामिया में ये कहा गया है कि हड़ताल की कॉल देना सिर्फ और सिर्फ मुंतहिब नुमाइंदे ही दे सकते हैं, गैर मुंतहिब नुमाइंदे या तहरीबी अनासर ऐसा नहीं कर सकते। मुश्तरका इलामे में ये कहा गया है कि ऐसे अनासर की अपनी अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाली आज़ाद अदलिया की मुखालफत पर मजम्मत करनी चाहिए। ठीक है अशफाक, के एलामिये से मुताल्लिक और बाकी की जो फर्दर बात हुई है उससे मुताल्लिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जुडिशल कमीशन रुकन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी के नाम खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला हल होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए। इस्लामाबाद से हसीब मलिक की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी को लिखे खत में सेनेटर अली जफर का कहना था कि जजेस के ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जजेस के तबादले से तासुर यह है कि सारा निज़ाम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त किया गया है। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेरे गौर न लाया जाए। बेंचेस के इख्तियारात के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तेफाक करते हुए 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। कहना था कि क़वानीन के आईनी होने या ना होने का जायज़ा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। हसीब मलिक रिपोर्ट करेंगे। बेंचेस के इख्तियारात का केस 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा और खुली किताब। आंखें कान बंद नहीं कर सकते। किसी रेगुलर बेंच को आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का नोट। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने अपने नोट में कहा कि ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी है और फ्री कैन को भी नोटिस जारी हो चुके हैं, ताहम तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामला इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने नोट में लिखा कि आईनी तशरीह कम से कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। 2 रुकनी बेंच के टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ़ है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। नाज़रीन, गैर सरकारी तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी पर एक और रिपोर्ट जारी कर दी। जनवरी 2025 में ट्रिब्यूनल्स ने 11 इंतखाबी दरखास्तें निपटाई गई दरखास्तों की मजमूई तादाद 112 हो गई। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात 30% इंतखाबी दरख्वास्तों पर फैसले। 70% दरख्वास्तें एक साल बाद भी ज़ेरे इल्तवा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी पर फाफिन की 6ठी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में लाहौर के 3 ट्रिब्यूनल्स ने 9, बहावलपुर और कराची के ट्रिब्यूनल्स ने एक दरख्वास्त का फैसला किया। फैसला शुदा दरख्वास्तों में 6 PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की थी। 4 दरख्वास्तें मुस्लिम लीग नून और 1 इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार की थी। तमाम 11 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गयी। अब तक निपटाई गई 112 में से 108 दरख्वास्तें मुस्तरद और 3 मंजूर की गयी, जबकि 1 अपील दरख्वास्त गुजार की वफात के बायस गैर मौसर हो गई। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल्स के 38 फैसलों को चैलेंज किया गया, जिनमें अब तक 3 अपीलों पर फैसला सुनाया गया, 1 मंजूर जबकि 2 मुस्तरद कर दी गयी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की आखिरी सहमा
रहनुमाई में इलेक्शन तनाज़ात के हल का अमल तेज हुआ। बलूचिस्तान के ट्रिब्यूनल्स ने 51 में से 41 दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। पंजाब के ट्रिब्यूनल्स ने 192 में से 45 दरख्वास्तों पर फैसला दिया। सिंध के ट्रिब्यूनल्स ने 83 में से 17 और खैबर पख्तूनख्वा के ट्रिब्यूनल्स ने 42 में से 9 दरख्वास्तों के फैसले किए। आगे बढ़ेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त भी बुजदार मॉडल चल रहा है। मौजूदा क़यादत बानी PTI को जेल से नहीं निकाल सकती। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा फॉल्ट यह है कि अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की बजाय अपोजिशन की जमातों से भी लड़ रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि अभी तक जो सियासी हिकमत अमली जिस किस्म की वाइब्रेंसी होनी चाहिए थी वो तो नहीं है। अच्छा, अब इसके दरमियान जो PTI की जो गलती है वो ये है कि जो नेशनल अलायंस अपोजिशन का ऐसे 6 महीने पहले बनना चाहिए था वो नहीं बन सका। जो तहरीक अकेले चलानी थी वो पिछले साल 9 फरवरी को चलाई जानी चाहिए थी, जो कि नहीं चलाई गई। असल में पार्टी में टू बी फेयर विद इस वक्त एक बुजदार मॉडल नाफिज है, यानी वो ऐसे ज्यादातर लोगों के ऊपर पार्टी जो है वो उनको बड़े ओहदों के ऊपर वो है जो फैसला साजी के लिए नहीं लगाए। तो ये मसाइल तो रहेंगे और उसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है। पार्टी इमरान खान को बाहर निकालने की पोजीशन में सच नहीं है।